मेरा नाम शारदा अशोक घोड़पड़े घोड़फले। मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शारदा अशोक घोड़फले छत्रपति संभाजी नगर से। अगर आई हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे भाई के लड़के को अचानक से पेट में दर्द हुआ। आकोला के अस्पताल में इसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बड़ी बीमारी है, पेट का ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए। हमने उसे कहा डॉक्टर साहब से इसको 2 दिन की छुट्टी दो, हम फिर वापस आएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। हम उसको लेकर आ गए, दवाइयाँ ले आए और ऑपरेशन की तारीख निकल लाई। गुरुदेव, सारा घर नेत्रों से नीर बहा रहा था, रो रहा था। तब किसी ने कहा कि चिंता मत करो, शंकर भगवान पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, घी लगाओ और उस घी को लगाकर उस बेटे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। हमने थोड़ा सा घी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, वो सब उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। हम लोग हॉस्पिटल गए। 3 दिन बाद जो तारीख थी ऑपरेशन की, डॉक्टर ने जांच करना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप कितना भरोसा जितना शिव पर करो, जितना जितना विश्वास भगवान शंकर पर करो, शिव कैसे ना देव। और महादेव स्वीकार सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे बेप्रचिति नाम का असुर कोई सत्कर्म नहीं करने देता, कोई भगवत भजन नहीं करने देता। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए, शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक स्थान है। भय से मुक्त कराए शिव पुराण। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना न करे। कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सबने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब नारद ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
शिव महापुराण में भय से मुक्त कर, भय से। कई लोग कह देते हैं गुरुजी, हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते हैं उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गए। तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने की। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो, राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे। सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे। पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए। एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय। इसलिए काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे, उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे। क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया भगवान राम, पार्थिव लिंग का पूजन। शिव आराधना का फल ही शिव आराधना। भगवान शंकर की आराधना के आनंद और मेरे भोले तेरा जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है? आज माँ पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ बैठा। पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में, आरती में, भजन में डूबे। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती करती चली जाती। समझाना बड़ा मुश्किल
आखिर वो दर्द दिल में समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल में सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी देने वाला भोलानाथ, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। तो काशी